प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। कई मित्रों ने पूछा है, चूँकि मैंने पीछे ऊर्जा जागरण की विधियों पे चर्चा की है, सूत्रों पे चर्चा की है, कैसे हम अपने मूलाधार चक्र से ऊर्जा जो वहाँ निहित है उसको ट्रांसफॉर्म करके अपने सहस्त्रार चक्र तक लाएं। हालांकि मैंने पीछे काफ़ी चर्चाएं की हैं, लेकिन फिर भी कई मित्रों के मेरे पास प्रश्न आए हैं कि जब ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होती है, ऊपर की ओर उठती है, तो और क्या क्या होता है। प्यारे मित्रों, हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा निहित है जिसका अंदाज लगाना भी मुश्किल है। इतनी ऊर्जा हमारे भीतर निहित है और वह ऊर्जा समाप्त नहीं होती है। आप उस ऊर्जा को जितना खर्च करेंगे उतना ही और बढ़ेगी। एक ऊर्जा तो मिलती है मित्रों हमें भोजन से, पानी से। एक ऊर्जा हमें मिलती है ब्रह्मांड से, जिसको हम प्राण शक्ति कहते हैं, जो हमारी प्रत्येक श्वास के माध्यम से भीतर आती है, जिसको हम प्राण तत्व कहते हैं। उसका जो स्थान है जहां वह संग्रहित होती है वह है मूलाधार चक्र, जिसको योग की भाषा में हम मूलाधार चक्र कहते हैं। हमारी रीढ़ जहां से शुरू होती है नीचे, या कहें कि जहां समाप्त होती है नीचे, वहां वह चक्र स्थित है। इस बात को ख्याल में ले लें मित्रों कि ऊर्जा जब भी हमारे शरीर में गति करती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो हमारी रीढ़ के माध्यम से गति करती है। सारी नाड़ियां जो महत्वपूर्ण शरीर की नाड़ियां हैं, वो सारी रीढ़ में गुथी हुई हैं। रीढ़ के माध्यम से ही ऊपर नीचे, जैसे हमारी सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ के माध्यम से, रीढ़ से गुथी है। हमारी इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, यानी कि जो भी हमारी महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं, जो भी हमारे महत्वपूर्ण नसें हैं, वो सारी हमारी रीढ़ के माध्यम से गुथी हुई है। जब भी ऊर्जा का आरोहण होता है, जब भी ऊर्जा का उधर्व गमन होता है, जब भी ऊर्जा ऊपर की ओर ट्रांसफॉर्म होती है, तो हमारी रीढ़ के माध्यम से ही होती है। सर्वाधिक ऊर्जा का जो भंडार है वह हिस्सा है शरीर का, यानी कि रीढ़ का, जहाँ रीढ़ शुरू होती है नीचे से, हमारा जो गुह्या प्रदेश है। मैंने इस पे पीछे बहुत चर्चाएं की हैं मित्रों। लेकिन हमारे बाकी जो चक्र हैं शरीर के, यानी कि रीढ़ के जो बाकी एक एक मणका है, वहां भी ऊर्जा के भंडार हैं। लेकिन चूंकि हमें उन भंडारों का पता नहीं है, उनसे कभी हम रूबरू नहीं हुए हैं, होश हवास में, बेहोशी में तो बहुत बार हुए हैं, तो हम उन भंडार का, वह जो ऊर्जा के सहस्त्रों भंडार भरे पड़े हैं, जो ऊर्जा का कहें कि लय लहाता समुद्र हमारे भीतर स्थित है, हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। कभी कभी अकस्मात हमारे साथ घटनाएं घटती हैं और हम उस ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और थोड़ी बहुत ऊर्जा वहाँ से छलक जाती है और उसका हम उपयोग कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आप सभी मित्रों का ये अनुभव होगा जीवन के कभी ना कभी किसी क्षण में, जैसे आपको अत्यधिक क्रोध आ गया, किसी पे बहुत क्रोध आ गया। उस क्रोध की स्थिति में जब आप क्रोध से भरे, तो उतना ताकतवर फील किए जैसा आप अपने पूरे जीवन काल में कभी भी इतनी स्टेमिना, इतनी ताकत, इतनी शक्ति आप फील नहीं किए। कई बार प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है क्रोध की स्थिति में। कई बार प्रेम की स्थिति में वैसा होता है, जब हम किसी भी
दूसरी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेमपूर्ण होते हैं, आह्लादित होते हैं, आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, खुशी में होते हैं, बहुत आनंद में होते हैं, तब भी वह घटना कभी कभी घटती है। जब हम बहुत आनंदित होते हैं तब हम उस ऊर्जा क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ से थोड़ी सी ऊर्जा छलक के हमारे शरीर में फैल जाती है और हम एक दूसरे ही व्यक्ति हो जाते हैं। कभी ना कभी आनंद के क्षणों में, प्रेम के क्षणों में, खुशी के क्षणों में आपने ऐसा फील किया होगा कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का कागज जैसा, फूल जैसा हो गया है। आप चल रहे हैं तो आपको कोई शक्ति नहीं लगानी पड़ रही है चलने के लिए, बस आप चल रहे हैं। आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए कोई शक्ति का उपयोग आपको नहीं करना पड़ रहा है, बस वह कार्य हो रहा है। यानी कि सारी चीज़ें अपने ग्रेविटेशन को आपके सामने खो देती हैं, भार रहित हो जाती हैं। ऐसा जरूर सभी मित्रों के अनुभव होंगे जीवन के किसी न किसी क्षण में। और यह स्थिति हमारे सामने दो ही स्थिति में घटती है, या तो हम बहुत आनंदित और प्रेमपूर्ण हों, या हम बहुत घबराए हुए, बेचैन और परेशान हों, गुस्से में हों। मित्रों, आपने देखा होगा कई बार अचानक कोई घटना हमारे साथ घटती है और हम अपनी जो हमने क्षमता का आकलन कर रखा है, उस आकलन से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली कोई कार्य कर देते हैं अकस्मात, जैसे भय की स्थिति में। अगर आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं और आपके पीछे शेर पड़ जाए, तो आपको स्वयं भी नहीं पता था कि आप इतनी शक्ति से दौड़ सकते हैं कि एक बार को शेर भी थक जाए आपके सामने, आप इतनी स्पीड में दौड़ सकते हैं उस भय की अवस्था में। उस भय की अवस्था में क्या होता है मित्रों, इसको बहुत ही सूक्ष्मता से समझ लेने की ज़रूरत है। ये बातें तो करते रहेंगे, होती रहेंगी, चलती रहेंगी, हम इधर उधर और कहीं से भी सुनते रहेंगे कि हमारे अंदर शक्ति के भंडार हैं, लेकिन उस घड़ी में जब आप भयभीत होते हैं, जब आपके पीछे कोई खतरनाक जानवर पड़ जाए और आपको भागने की, दौड़ने की नौबत आ जाए उससे अपना बचाव करने के लिए, कहाँ से उतनी शक्ति आ जाती है? क्यों आ जाती है? उसी क्षण क्यों आ जाती है? उससे पहले उतनी शक्ति नहीं थी, उसके बाद उतनी शक्ति नहीं रह जाती है। मित्रों, जिस पेड़ पे आप कभी चढ़ने की सोच भी नहीं सकते, आप भाग के उस पेड़ पे चढ़ जाते हैं। जिस पहाड़ी पे आप कभी सोच भी नहीं सकते, आप देख के ही भय लगता है कि इस पे तो मैं कभी जा ही ना सकूंगा, उस भय की अवस्था में आप उस पे भी चढ़ जाते हैं। यानी कि आपके पीछे अगर कोई खतरनाक जानवर पड़ा हो, आपके जीवन का सवाल आ गया हो, जीवन मरण का, तो आपके अंदर इतनी शक्ति कहां से आ जाती है? और उस भय की अवस्था में क्या होता है मित्रों, इस मैकेनिज्म को समझ लीजिए। जब हम भयभीत होते हैं तब हमारा जो मैं है, जो हमारा अहंकार है, जो हमने हर परिस्थिति में स्वयं को शक्तिशाली मान रखा है, यानी कि मैं ही हूं और कोई नहीं, यह जो हमारा मैं का बोध है, भय की स्थिति में यह समाप्त हो जाता है। जब हम भयभीत होते हैं हम भूल जाते हैं हम कौन हैं। जब हम भयभीत हो जाते हैं हम भूल जाते हैं हम राष्ट्रपति हैं कि चपरासी हैं। एकमात्र सवाल यह रह जाता है कि जीवन को कैसे बचाया जाए। सारे सवाल, हम किस पद पे हैं, हम ऊंचे नीचे, किस जाति किस धर्म के, हम योद्धा हैं क्या हैं, सब कुछ भूल चुके होते हैं हम उस भय की स्थिति में। जब हमारे जीवन पे अचानक संकट आ जा रहा हो, सब कुछ भूल जाते हैं हम, सारे पद भूल जाते हैं, कोई पद आपका नहीं रह जाता उस क्षण। इसीलिए वह घटना घटती है जब आपका मैं का बोध खत्म हो जाता है, जब आपका अहंकार गिर जाता है,
जब आपने जो झूठा अपने आप को मान के बैठे हुए हैं, आप जो एक अहंकार पाला हुआ है, पद का, धन का, यश का, वह आपको अपने भीतर उतरने नहीं देता। अरे मैं और ये सब करूंगा। लेकिन उस भय की स्थिति में जब जीवन पे संकट आता है, तब आप पदच्युत हो जाते हैं। तब किसी पद पे आप आसीन नहीं होते। फिर आप ना धनी होते, ना आप उस समय गरीब होते, ना आप उच्च जाति के होते, ना आप नीच जाति के होते। जाति का भी बोध खत्म, धर्म का भी बोध खत्म, सारे अभिमान गिर जाते हैं। जाति का भी अभिमान गिर गया, धर्म का भी अभिमान गिर गया, ताकत के सारे नशे चूर हो गए, पद प्रतिष्ठा भी गई। एकमात्र क्या बचा? जीवन को बचाना एकमात्र आपका लक्ष्य हो गया। और वह भी आपने सोच के वह लक्ष्य निर्धारित किया हो वैसा नहीं है, वह निर्धारित हो गया। वह आपकी चेतना ने अचानक, मित्रों आपका जो शरीर है इसका भी एक विज्ञान है। हमने 7 शरीर पे बात की है। बहुत सारे लोग सूक्ष्म शरीर चिल्लाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। मैं इस संबंध में बहुत सूक्ष्मता से आपको समझाने वाला हूं। आपको इजी वे में समझ आएगा, और समझ में ही नहीं आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे उसको करवाऊंगा आप ही से। यानी कि आपके समझ में ही नहीं, अनुभव में भी आएगा। समझ को तो मैं खतरनाक कहता हूं। जिस चीज़ को आप समझ लेते हैं उस चीज़ का फिर आप अनुभव नहीं करते हैं जीवन में। मैं कहता हूं कि मेरी बात को भी आप ऐसे ना समझे कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है। जो मैं कहता हूं उस पे कुछ दिन अभ्यास करें, अनुभव करें। जब आपका अनुभव हो जाए तब उसको सच मानें। मैं आपको यह अनुभव कराऊंगा कि आपका शरीर भी अपनी सुरक्षा करता है। आपका जो सूक्ष्म शरीर है कैसे आपकी सुरक्षा वह करता है, और आपको पता भी नहीं होता। यह आपका शरीर ही तो उस खतरनाक जानवर से आपकी सुरक्षा करवा रहा है। कह रहा है कि रे भागो। सारे पद प्रतिष्ठा सब जो आपके गिर जाते हैं, और एकमात्र आपका उद्देश्य रह जाता है कि कैसे भी इस खतरनाक जानवर से अपना बचाव करें। वह आपके शरीर की संवेदनाएं हैं। आपका शरीर कंप जाता है, वह अपना बचाव करता है। एक पेड़ भी अपना बचाव करता है मित्रों। जब आप पेड़ को काटने जाते हैं आरा लेके, कुल्हाड़ी लेके, जब आपके पास वो ध्यान की, वो समाधि की सूक्ष्म दृष्टि होगी तो आप देखेंगे कि जब लकड़हारा किसी पेड़ को काटने जाता है, पेड़ कंप जाता है उसको दूर से देखते ही। लेकिन चूंकि हम इतने संवेदनशील नहीं है कि उसका कंपन हमें पता चले। मैं सारी विद्या वह बताने वाला हूं कि आपको स्वयं का भी बोध हो और दूसरे का भी बोध हो, आपको प्रत्येक जीव का, प्रत्येक प्राणी का भी बोध हो। यही तो मेरा संकल्प है। तो प्यारे मित्रों, उस अवस्था में जब आपकी जान पे बन आई है, आप उस समय न्यूट्रल होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं। इसीलिए उस ऊर्जा के भंडार में कहीं ना कहीं हल्का सा एक गोता आपका लग जाता है, और आप इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि आप उस खतरे को टाल लेते हैं अपने ऊपर से। फिर आप ये नहीं देखते कि मेरे हाथ जलेंगे, पैर जलेंगे, आप आग में कूद जाते हैं। और आग का भी दरिया अगर हो उसको भी आप पार कर जाते हैं, और आप जलते नहीं। क्योंकि एकमात्र उस समय आपका उद्देश्य है स्वयं को बचाना, और बाकी आप हर चीजों से हो गए न्यूट्रल। ना अब आप पद पे हैं, ना आपकी कोई प्रतिष्ठा है, ना आपकी कोई जाति है, ना आपका कोई धर्म है। सारे बोध खत्म। यह जो मैं बात कर रहा हूं, देखो इसमें कितने सेंस की बातें हैं। अगर आप समझ सके आपके लिए कितनी लाभकारी बातें हैं। यानी कि जब हम सारे बोध खत्म कर देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, तभी वह उस ऊर्जा के स्रोत खुलते हैं। तो अब आपने पूछा कि यह ऊर्जा जब उदरगमन होता है, ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, तो क्या क्या होता है। मित्रों, आपकी दृष्टि दिव्य होती है। दिव्य का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ दिव्य दृष्टि का मतलब? दिव्य दृष्टि का मतलब यह ही नहीं हुआ कि आप संजय बन जाएंगे।
दिव्य दृष्टि का यह भी मतलब हुआ कि अगर अभी तक 1 किलोमीटर दूर तक देखने की आपकी क्षमता थी स्पष्ट रूप से, अब आप 2 किलोमीटर देखने लगेंगे। अगर अभी तक इतनी क्षमता थी कि आप आंखों से देख के ही किसी चीज को पहचान कर पाएंगे, अब दिव्य दृष्टि का मतलब फिर एक यह भी हुआ अभ्यास करते करते कि अब बिना देखे भी आप पता कर लेंगे कि सामने वाली वस्तु का कलर रेड है कि ग्रीन है। यानी कि आपके सोचने की, आपके समझने की, आपके देखने की, आपके सुनने की, आपके चलने की, आपके स्वाद लेने की हर स्थिति, जितनी भी क्रियाएं आपकी हैं, सब में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। यह होगा ऊर्जा के ऊपर ऊर्ध्व गमन से। मित्रों, कहते हैं कि 5 पांडवों में जो एक भीम थे, भीम में सहस्त्रों हाथियों का बल था। कहां एक हाथी का इतना बड़ा शरीर और कहां एक भीम, और उसमें फिर सहस्त्रों हाथियों का बल एक भीम में। तब तो भीम का शरीर भी भीमकाय होना चाहिए, यानी कि आप कल्पना भी ना कर सके वैसा शरीर उसका होना चाहिए भीम का। और हम ऐसी कल्पना करने भी लग जाते हैं कि फिर भीम तो होगा कोई 50-60 फीट ऊंचा होगा और यह चौड़ा होगा। ऐसा नहीं है मित्रों। उस समय के लोग बड़े सात्विक थे, मन से, विचार से, कर्म से, सब चीजों से। भगवान श्री राम ने यही तो कहा, मन, वचन और कर्म से हमें एक होना चाहिए। जो मेरे मन में चल रहा है वही मैं बोल रहा हूं, जो भीतर मेरे चल रहा है वही मैं अपने वचन में बोल रहा हूं, और जो मेरे भीतर चल रहा है वही वचन में बोल रहा हूं, और वही फिर मैं कर्म में कर रहा हूं। तो वो लोग थे, मन, वचन, कर्म से एक थे। वह अपनी उस प्रकृति प्रदत्त स्वयं की जो भीतर ऊर्जा है, वह उस ऊर्जा की बात है कि 100 हाथियों का बल जब अपने उस ऊर्जा कुंड में भीम जाता था तो 100 हाथियों की ताकत लेके बाहर आता था। इसका यह मतलब था। इसका यह मतलब नहीं था कि वो 50-60 फीट ऊंचे होंगे, क्योंकि अब तक इतिहास में जितने भी महल महला पुराने पड़े हैं उनके दरवाजे 6 फीट 8 फीट से ऊंचे नहीं हैं। जितने भी पुराने जर्जीर्ण हवेलियां, महल खंडहर के रूप में कहीं भी हैं, वो ऐसा नहीं है कि 50 फीट ऊंचा उनका दरवाजा है। वैसे ही है जैसे आज हैं। वो अपनी चेतना की शक्ति उनके पास इतनी थी, वह स्वयं में होते थे, स्वयं में जीते थे, चूंकि वह सात्विक थे। वह मन और वचन और कर्म से जीते थे, एक थे। तो प्यारे मित्रों, मैं समझता हूं कि हमने इस विषय पे तो पीछे भी बहुत सारी चर्चाएं की हैं, लेकिन जिन मित्रों ने पूछा है कि ऊर्जा जब ऊर्ध्व गमन होगा, ऊपर की ओर उठेगी, तो क्या क्या होगा, तो यही सब होगा। यह मैंने आपको बताया सांसारिक चीजें। आध्यात्मिक मैं बता चुका पहले क्या होगा जब ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र पे आएगी, तो क्या होगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।